साथियों, आज समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों का सम्मेलन रहा है और आज सभी मजदूर सभा के लोगों ने संकल्प लिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो जुर्म और जातियां सरकार के द्वारा मजदूरों पर हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2027 में संकल्पित सभी मजदूर के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही आज एक अहम मुद्दा बुंदेलखंड के झांसी जिले का है, जहां पर प्राधिकरण के माध्यम से 25,000 से अधिक किसानों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनकी कोई कीमतें नहीं दी जा रही हैं। वह भी एक बड़ा अहम मुद्दा बुंदेलखंड का है। अब इसके बाद पूर्व सांसद श्री अरविंद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में संविधान को जो खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, उसे सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ ही संकल्पित हैं। संकल्प पत्र पढ़ने के लिए आप हमें जो पीडीए का संकल्प पत्र है, पूर्व सांसद श्री अरविंद सिंह हमें और हमारे सभी साथियों को संकल्प पत्र पढ़ाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं और सम्मानित साथियों, जो भी साथी सभागार में उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और पीडीए के संकल्प को आपके सम्मुख मैं बोलूंगा। उसके बाद आपको दोहराना भी है। जो मैं बोलूंगा वो आप सभी को दोहराना है। पीडीए का संकल्प, हम संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जातीय जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलवाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीड़ित समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीडीए समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वमान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश दूत बनकर अपने अपने गांव, गली, मोहल्लों के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर हम समझाएंगे, हम सब मिलकर सामाजिक न्याय का राज लाएंगे
अपना भविष्य खुद बनाएंगे। 2027 में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जन जन का कल्याण, जय जय संविधान। धन्यवाद। शांत रहे, अब शांत रहें। अब आपके सामने और मीडिया के सामने बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या जो किसानों की जमीन हड़पी जा रही सरकार के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय लाल बिहारी जी वहाँ मिले थे, ये खुद मौके पे गए थे। आगे खड़े जाओ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चाचा जी और मंच पर सभी बैठे हुए सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और बुंदेलखंड के झांसी जनपद से आए हुए किसान भाइयों तथा मजदूर सभा के सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 18 अप्रैल को एक प्रतिनिधि मंडल झांसी में किसानों की जमीन जो बीडा द्वारा औने पौने दाम पर जबरन किसानों से ली जा रही थी, उसके संदर्भ में प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ गया था। हम लोगों ने किसानों को 2 जगहों पर, ग्राम कोटखेड़ा और राजापुर में जो तहसील बीना जनपद झांसी में पड़ता है, दोनों जगहों पर अलग अलग किसानों को इकट्ठा करा करके जिलाध्यक्ष के माध्यम से और किसानों से वार्ता की गई और वार्ता के दौरान किसानों ने अपनी समस्या को हम लोगों से बताया। जनपद झांसी में तहसील बबीना के अंतर्गत मिलिट्री छावनी का निर्माण 1960 से 1972 में कराया गया, जिसमें 52 गांवों को विस्थापित किया गया। वहां से 52 गांव के किसानों को उजाड़ करके दूसरी जगह जो है बसाया गया और उनको प्रत्येक किसानों को 5-5 एकड़ जमीन दी गई। लेकिन उस जमीन को आज तक अभिलेख में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया और जब बीडा द्वारा उस जमीन को जो है फिर अधिग्रहण किया जा रहा है, तो जब किसानों का नाम ही उनके खतौनी में दर्ज नहीं है तो उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान बहुत पीड़ित और परेशान हैं। एक समस्या किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है। दूसरी समस्या यह रही, किसानों ने जो बताया जो है कि 33 गांवों का जो सर्किल रेट है, वह सर्किल रेट जो है बढ़ाया नहीं गया 2013 से अब तक, जिससे जो मुआवजा मिल रहा है वह 9 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से मिल रहा है, जो बहुत न्यूनतम है। इसकी सर्किल रेट जो है बढ़ाने की जो है किसानों की मांग थी। तीसरी जो किसानों की मांग थी कि प्रशासन द्वारा लेखपाल कानगो तहसीलदार को लगाकर जबरदस्ती जो है जमीन को जो है रजिस्ट्री कराने की बात जो है प्रशासन द्वारा की जा रही थी जो है, तो इस पर जो है किसान बहुत परेशान था कि हम लोग स्वेच्छा से जो देना चाहता है जमीन वह स्वेच्छा से दे सकता है, सरकार को यह अधिकार नहीं है और बीडा को यह अधिकार नहीं है कि बिना किसान की स्वेच्छा के वह जो है जमीन को जो है बैनामा करा सके। और चौथी जो समस्या बताई गई जो है किसानों द्वारा कि जो पुरानी आबादी, जब पहले किसान यहाँ पर आए तो वह छोटी छोटी आबादी में बसे, लेकिन उनको बसे हुए जो है काफी दिन हो गया, उनकी आबादी बढ़ गई है
और वह परिवार अलग हो जाने से काफी आबादी का विस्तार हो गया है और जो मुआवजा दिया जा रहा है पुरानी जो आबादी दर्ज है उतना ही जो है जमीन छोड़ी जा रही है, नई जो आबादी बसी है उसको भी उजाड़ा जा रहा है। तो और जो पांचवी समस्या थी किसानों की जो है कि जो रजिस्ट्री कराई जा रही है उस रजिस्ट्री में जो इनके पेड़ हैं, कुआं हैं, मकान हैं, बांध हैं, उनका कोई मूल्यांकन जो है नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान जो है बहुत पीड़ित थे। और अगली समस्या किसानों ने ये बताई जो है कि जो सड़कें बनी हुई हैं गांव में आने जाने के लिए, उन सड़कों का जो है कागजात में सड़क नहीं है, इस नाते वो सड़क का मुआवजा के किनारे का मुआवजा उनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो महत्वपूर्ण जमीनें हैं, जो महंगी जमीनें हैं सड़क के किनारे हो चुकी हैं, उनको जो है जनरल रेट पर जो है मुआवजा देने की बात सरकार कर रही है। इस तरह से जो है हम लोगों ने किसानों की हर समस्याओं को सुना और उस पर की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को प्रतिनिधिमंडल द्वारा दी जा चुकी है और इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जिलाधिकारी को बुला करके जो है तत्काल वार्ता किया था और जिलाधिकारी ने हमारी 100% बातों को सही स्वीकार किया और कहा कि नहीं, इस पर हम जो आप बता रहे हैं इस पर हम सही ढंग से काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिलाधिकारी ट्रांसफर हो गए, नया जिलाधिकारी आ गए। अब फिर से समस्या को कहने के लिए या तो आप प्रतिनिधिमंडल फिर से बना दें या चाहे जैसे चाहें फिर से जिलाधिकारी से बुला करके नए से जी और उनसे उस पर वार्ता हो जाए ताकि किसानों को जो है का उत्पीड़न न हो सके। प्रणाम सबको। कोई किसान बोलना चाहे तो बोल दे, एक बोल दो, कोई बोल दो। बोल रहे सर हम। हाँ बोलो, तुम बोलो। मेरी उम्र वैसे 67 है। मैं मुलायम सिंह राजपूत हूँ। तो आपके इनके कामों से मैं प्रभावित हुआ हूँ, अध्यक्ष जी के काम से, क्योंकि आज तक हमारे गांव में कोई ने आपकी पार्टी में, देखो खुली बात कह रहा हूँ, अभी आया, अभी प्रसन्न हुआ इस अध्यक्ष जी से। ये एक बात भी है, जब हम इस पार्टी की बात कर रहे हैं तो ये बात सत्य है, इसमें बता दी, जब तक कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, तुम्हारा विधायक, आप इसको घर घर, मान लो आज सरकार नहीं है बाबूजी, सरकार से कोई मतलब, अगर हम कोई पीड़ित व्यक्ति पहुंच जाता है और बाबूजी कहते हैं चलो हम चल रहे खाने, कोई मतलब नहीं, हम पड़ जाएं, लेकिन इतना रहता है कि आए तो। और दूसरी बात, ये सरकार ऐसी है कि अगर तुम वोट दे सब करो, लेकिन ये नहीं सुनती है। इसलिए मैं थोड़ा प्रसन्न हो गया। मैं 60-40 साल से मैं भाजपा में रहा। मेरा यही कहना है कि आप मुखिया है राष्ट्रीय लेवल के, इन लोगों को ये बात मेन पुनर्वास वाली है बाबूजी जी। मैं 60 साल से जब भगे हैं, 60 साल हो गए, मान लो हमारी एक पुरखा थे, वो 5 एकड़ जमीन नहीं थी। अब 60 साल में हम 3 भाई थे उनके, तो 3-3 1.5 एकड़ बैठी। अब 3-3 भाई के 3-3 लड़का है, बता दो। अब वहां बैठने लायक हमको जमीन नहीं, ये बात सच है। जो हमारी बबीना ब्लॉक की जमीन है, बड़े परेशान लोग हैं यहाँ पर, नेता लोग थक के जाते हैं। आपसे यही निवेदन है, आपके कार्यकर्ता, आपके जिला अध्यक्ष, आपके भाजपा बहुत खराब है, अगर घर घर जाएं या घर घर आप निर्देश दें, आप 27 में निश्चित सरकार बनेगी, ये मेरा वादा है। चलिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद के साथ धन्यवाद आपका। ठीक है, अपनी बात कौन कहेगा अपनी? इन्होंने कह दी, अच्छी बात कह दी। नहीं, आपका कहना मानेंगे, आप कहना मानेंगे। हाँ, इनका कहना मानेंगे। नहीं, सबसे प्रथम ठीक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चाचा जी, हमारे पिता तुल सभी बैठे हुए हैं। नाम याद रहेगा किसानों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो आपने डेलीगेशन जारी करके उन किसानों का हौसला जारी किया। और सबसे मूलभूत समस्या जो बीड़ा की है, वो आज से 13 और 14 साल पुरानी सर्किट रेट के आधार पर, और जैसा कि रजिस्ट्रियां सीधी रजिस्ट्रियां कराई जा रही हैं अध्यक्ष जी, क्योंकि बैनामा मतलब सहमति लेकर के सीधा बैनामा कराया जा रहा है। समझ गया मैं। और
जो परिसंपत्तियां, सड़कें डरी हुई हैं वर्तमान में, लेकिन कागजों में दर्ज नहीं है, और परिसंपत्तियों का पैसा काटा जा रहा है। और अधिगढ़ की बात करते तो अधिगढ़ से ना सुन के जो अधिकारी लोग हैं वो धमकाने गांव में जो आते हैं, उनके डीएम साहब हो, एसडीएम साहब हो, उनकी पूरी टीम जो है लोगों को गुमराह करके कि साहब आपका पैसा कोर्ट में डाल दिया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा, जो गुमराह करके लोगों को, और ये सारी चीजें बीड़ा के तहत लोगों को छला जा रहा है। धन्यवाद। ठीक था, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी एक संदेश पढ़ेंगे अरविंद जी, उसके बाद आप सवाल पूछ लेना, चाहे हमसे चाहे चाचा जी से, ठीक है। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ मजदूर सभा के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो यहां पर मौजूद हैं, इनके सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश और जहां भी इनका संगठन है सभी पदाधिकारी आए हैं। इन सभी पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीन रही है, मजदूर भाइयों को कोई सुविधा नहीं दे रही, न उन्हें कोई सिक्योरिटी दे रही, न कोई सेफ्टी दे रही, और जो भी कुछ उनकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान नहीं कर रहे। जिस तरीके से किसान का एक्सप्लॉयटेशन है चरम सीमा पर, उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे मजदूर भाइयों का हो रहा है। और अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से मजदूर भाइयों से काम भी ले रहे हैं, लेकिन जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जो उनके अधिकारों के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी है, बिना मजदूरों के स्वाभिमान को, सम्मान को बढ़ाए कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज भी मैं पढ़ रहा था कि रिपोर्ट ये आई है कि चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था देश की बनने जा रही है। अगर हमारा मजदूर दुखी हो, मजदूर संकट में हो, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, और उस समय हम ये दावा कर रहे हो कि दुनिया में हमारी अवस्था क्या पहुंचने जा रही, किस स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए मैं मजदूर भाइयों की समस्याओं का जो आज इन्होंने एक पॉलिटिकल चार्ट बनाया है, पॉलिटिकल कैलेंडर बनाया है, उसके तहत हमारे मजदूर सभा के लोग काम करेंगे, और भविष्य में जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है उसमें मजदूर भाइयों का और खासकर समाजवादी मजदूर संगठन का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। इनका नाम भी बड़ा आसान है, SMS, समाजवादी मजदूर सभा। ये नाम ऐसा है जो याद नहीं करना है, सबने पहले ही रटा हुआ है, SMS। ये SMS हर मजदूर की समस्या का SMS हम लोगों तक पहुंचाएगा। ये हमारे SMS ताकत बनेगी, हमारी पार्टी के संगठन की मजबूती पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरे हमारे झांसी के किसान भाई आए, पहले भी आए थे, एक डेलीगेशन बना करके मैंने लीडर ऑपोजिशन जो अपर हाउस में उनके साथ भेजा था, संबंधित अधिकारियों से बैठक करके आए। जिला अधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया है, स्वाभाविक ये बात स्वीकार की जाती है कि अगर जिलाधिकारी महोदय कोई बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब सरकार भी उससे सहमत है। अगर उस समय के जिलाधिकारी महोदय जो भी रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समस्याएं जो किसानों की उनका समाधान करेंगे, तो दोबारा जाकर के हम लोग अपने लीडर ऑपोजिशन को कहेंगे कि दोबारा जाकर के एक बार किसानों के बीच और वहां पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर करके फिर आगे इस लड़ाई को हम बढ़ाएंगे। और अगर ये सरकार ने फैसला लिया है कुछ कैबिनेट्स में जो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम किसानों के लिए, ये जो झांसी के किसान या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह के किसानों को जो विकास के लिए, उद्योग के लिए, कारोबार के लिए जमीन छीनी जा रही है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि उनको बाजार भाव मिलना चाहिए, बाजार की कीमत मिलनी चाहिए।
जो मार्केट प्राइस है वो मिलना चाहिए, और दबाव बना करके किसी भी सहमति के कागज पर दस्तखत नहीं कराने चाहिए। हमारे किसान भाई कई बार नहीं समझ पाते हैं, उन्हें समझाया कुछ जाता है और कहा जाता है कि इस कागज पर दस्तखत कर दो, और जब एक बार दस्तखत हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं बचता है। जब लैंड एक्विजिशन एक्ट है और हम और आप सब ये मानते हैं कि हमें किसानों के साथ खड़े रहना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो सर्किल रेट बढ़ा करके जो 4 गुना मुआवजा है या मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। और जिन किसानों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही उन्हें जमीन दी है जब स्थापित हुए हैं, तो और अगर सरकार ने ही विस्थापित किया है, पहले भी उनकी जमीन ली जा चुकी है और फिर जमीन ली जा रही है। ये सच है कि जमीन की मारामारी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लैंड एक्विजिशन एक्ट ला रही थी, ऐसा कानून ला रही थी कि हमारे किसानों की जमीन छीन जाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जमीन छीन रहे हैं। जितनी जमीन है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है, जो जमीन है वो उतनी ही रहेगी। जैसा हमारे नेताजी के नाम के नामारासी राजपूत जी ने बताया कि एक परिवार को एक समय पर 5 एकड़ जमीन मिली थी। भाइयों के बंटवारा, उनके बेटों के बंटवारे के बाद जमीन उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये एक परिवार की कहानी नहीं है, पूरे देश के तमाम परिवारों की यही कहानी है। और इसलिए भी ये संकट का समय, क्योंकि जमीन एक्सपेंड नहीं हो सकती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो विकास हो रहा है, उससे जमीन और कम होती जा रही है। आप लोगों को याद होगा, नेताजी हमेशा कहते थे कि जमीन सिकुड़ रही है, जितनी सड़कें बनेंगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा, हमारी जमीनें उतनी कम हो जाएंगी। कभी किसी ने पुराना लखनऊ देखा होगा, तो लखनऊ छोटा सा शहर रहा होगा, जहां से ये लोग चल कर के आए बबीना। मैं समझता हूं जिस समय बबीना बना होगा, जो कैंटोनमेंट एरिया आमड के लिए निश्चित किया गया, झांसी और बबीना के बीच में हो सकता है सुनसान जगह रही हो, लेकिन आज बबीना और झांसी की जमीनों की कीमतों में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा ही होगा एक दूसरे के से लगभग। इसलिए हमारे किसानों के साथ धोखा ना हो। झांसी के किसानों की हम मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों को मार्केट प्राइस पैसा मिला जाए। और भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती पर जो इन्होंने भेदभाव किया था, उसी की वजह से भगवान श्री राम जी ने उनको चुनाव वहां से हरवा दिया था। अयोध्या के लोगों की, गरीबों की जमीनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीनी थी, लूट की थी, उसमें मुनाफा कारोबार करने का काम किया था। उसी का परिणाम यह हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की धरती से हरा दिया था और पूरे देश में एक संदेश दिया था कि कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स और आगे नहीं बढ़ सकती है। झांसी के लोग, किसान भाइयों से भी कहूंगा, इन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। पूरे बुंदेलखंड के लोग सबक सिखाएं, क्योंकि वहां पर जा करके भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है
झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने, और जमीन ले ली किसानों की। इसलिए इन किसानों के साथ धोखा ना हो, इन किसानों के साथ बेईमानी ना हो। अपने किसान भाइयों को हम कहते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, मार्केट प्राइस से आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और सरकार के किसी कागज पे दस्तखत न करें, सरकार के किसी कागज पे दस्तखत न करें। आज जब मैं सुबह सुबह उठा, सुबह ही सुबह 6:15 के बाद एक खबर आई कि आगरा में अमन यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। जैसे ही मैं उठा और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है? जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, ये जाति विशेष, खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को, क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीडीए है, पीडीए है उनके साथ। जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। जब मैंने वहां के लोकल पत्रकार साथियों से पूछवाया कि आखिरकार ये नाम क्यों लिखा गया, क्यों फ्लैश किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के हैंडल पे ट्वीट किया गया था या मैसेज गया था। मैंने तत्काल उससे कहा कि उस मैसेज की स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम, ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए जो बदनाम करना चाहता है। ये आपराधिक कृत्य है। मुझे खुशी है इस बात की, यहां जितने चैनल अखबार वाले बैठे जिन्होंने पहले वो नाम फ्लैश किया था, उन सब ने वो नाम बदल दिया। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। नाम बदल दिया, इसका मतलब उन्हें पता है कि पीडीए की सरकार आ रही है। जैसे ही सूचना गई हमारे कार्यालय से, मैं अपने पत्रकार साथियों का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उस नाम में सुधार लाने का काम किया। बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश अरविंद जी आपको सुनाएंगे। उसके चाचा और हम दोनों मौजूद हैं आपके सवालों को लेने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं और सभागार में उपस्थित सम्मानित साथियों, देश की हर स्त्री के नाम भाजपा का मुखौटा नारियां ही उतारेंगी। आजादी से पहले ही भाजपा के पूर्व रूप का चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा न था कि वो सामने आकर मुंह दिखा सके, क्योंकि वे ऐसे काम, वारदात और साजिश षड्यंत्र करते थे जो देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिकता के पैमाने पर नकारात्मक और अपराधात्मक माने जाते थे। इसीलिए इनकी गतिविधियां हमेशा भूमिगत रहकर मुखबिरी के रूप में ही
दबे छिपे चलती रही। इसीलिए भाजपा